राम राम सभी भाइयों को। आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान के ज़िला जोधपुर में बने मेहरानगढ़ किले में। आज मैं आपको इस किले के बारे में जानकारी दूंगा और ये इतिहास के पन्नों पर अपना एक खास स्थान रखने वाला किला है। और ये जो हम जहाँ से एंट्री कर रहे हैं ये किले के द्वार हैं। इस किले में 7 द्वार हैं। राम राम। और ये जो बैठे हुए हैं ये सभी जो टूरिस्ट किला देखने के लिए आते हैं उनका स्वागत करते हैं इसी तरह से राम राम बोल के। और इस द्वार को लो द्वार बोलते हैं क्योंकि जो रानियां थी उनके हाथों की आकृतियां इस द्वार पे बनी हुई हैं। इस किले में 7 द्वार है जो मैंने पहले भी आपको बताया। और मुख्य द्वार जो है ये लो द्वार ही है। और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इस किले की भव्यता का प्रमाण आपको इस किले को देखते ही पता चल जाएगा। ये देखो, ये किला जोधपुर में 411 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाओ 411 फीट ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है। और ये देखो इतने पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाए होंगे उस समय ना तो आधुनिक मशीनें थी ना कुछ था, फिर भी ये देखो कितना भव्य किला बनाया गया है। और वास्तु के लिहाज से भी यह किला अपने आप में सबसे भव्य किला है। अभी मैं आपको इस किले के ऊपर की साइड लेके चलता हूँ। चलो ऊपर की साइड चलते हैं। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो सीढ़ियाँ, ये ऊपर की साइड परिसर में जाती है, जो इस किले का परिसर है जिसको हम परिसर बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी मीनाकारी की हुई है। और वेंटिलेशन का तो इस किले में कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप जून के महीने में भी इस किले के अंदर आओगे तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखा गया है। उस टाइम के जो आर्किटेक्चर थे वो आज के आर्किटेक्चर से कितने ही आधुनिक थे, ये किला इस बात का प्रमाण है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इस किले में सब कुछ। ये तो अभी किले का परिसर है और जितना भी हुआ मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट में आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। अभी आपको मोती महल दिखाऊंगा, जो ये है मोती महल, मोती कक्ष जिसको बोलते हैं। यहाँ पे राजा अपने जो भी खास लोग थे उनके साथ बैठक किया करते थे और राजकीय कामों के बारे में चर्चा यहीं पे किया करते थे वो। इस किले के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी किले के बाद में इस मोती महल के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा शीश महल, जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। चलो अभी आपको मैं शीश महल दिखाता हूँ। ये है शीश महल। शीश महल में जो शीशे लगे हुए हैं ना वही इसके आकर्षण का केंद्र है। और दूसरी बात ये है भी इन शीशों पे जो पेंट किया गया है वो एक अलग ही तरह का केमिकल है कि ताकि सूर्य की रोशनी की चुभन आंखों में बिल्कुल भी ना हो। और ये देखो बच्चे सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी लेना अलाउड है लेकिन इस किले में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा अगर ले जाने दिया तो, नहीं तो मैं आपको जितना हो सका उतना ये किला दिखाने का ट्राई करूँगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दुर्गा माता के मंदिर की तरफ। ये देखो, ये है दुर्गा माता के मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता। ये जो मूर्ति आप सामने देख रहे हो ये उसी समय किले के निर्माण के समय की मूर्तियां हैं। और ये जो आप कुंड देख रहे हो ना नीचे, ये कुंड पानी से पूरा भरा हुआ होता है बारिश के टाइम। अभी ये सूखा है और यहाँ पे साफ साफ बार लिखा है कि इस कुंड में स्नान करना और हाथ धोना मना है ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि इस कुंड की डूंघाई इतनी है और बारिश के समय इसका पूरा पानी जो है वो इस कुंड में स्टोर हो जाता है। ये देखो, ये कुंड है वो, बारिश के समय यहाँ पे पूरा पानी होता है। और ये जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हो यही सीढ़ियाँ हैं जो दुर्गा माता के मंदिर की तरफ जाती है। ये किला राजा राव ने 1459 ईस्वी में बनवाया था। और इस किले से जुड़ी एक कहानी और भी है जो है चिड़ियानाथ जी की। राजा राव ने जो इस किले की नींव रखनी थी उस टाइम सेना भेजी थी कि आप जाके वो जगह खाली करवाओ। तो सभी लोग चले गए। जो चिड़ियानाथ जी संत थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। जब सैनिकों ने ज़बरदस्ती की थी वो
तो उन्होंने श्राप दे दिया भी इस किले में सूखा पड़ेगा और आप पानी के लिए तरसोगे। तब राजा राव जोधा जो थे उन्होंने संत जी से पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन कुछ समय तक यहाँ पे सूखा भी पड़ा था, जो इतिहासकार बताते हैं। और इस किले के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये किला किसने बनाया है। राजा राव जी ने बनाया था 1459 ईस्वी में। और इसका नाम मेहरानगढ़ कैसे पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। मेहरान का मतलब होता है सूर्य और गढ़ का मतलब होता है किला। और जो राव जोधा थे वो सूर्य को अपना प्रतीक मानते थे, सूर्य को देव मानते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम मेहरानगढ़ रखा। और इस किले की जो दीवारें हैं वो है 5 किलोमीटर लंबी दीवारें हैं। और इस किले में एक दीवार ऐसी भी है जिसकी चौड़ाई 68 यानी कि 68 फीट चौड़ाई है इस एक दीवार की। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना पत्थर इसमें यूज़ हुआ होगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दुर्गा माता जी के मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें जो दुर्गा माता जी का मंदिर है ना, उसकी कहानी ये है भी राजा राव जो है मंडोर से दुर्गा माता जी की मूर्ति लेकर आए थे यहाँ पे, और वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दी। उसके बाद में जो इस मंदिर का नाम जो है चामुंडा देवी मंदिर के नाम से पड़ गया। और जो राजा के जितने भी वंशज थे वो यहाँ पे पूजा पाठ अपनी किया करते थे। और इसमें एक चीज़ मैंने खास है जो मुझे खास लगी, वो ये है कि इस किले का आर्किटेक्चर जो इतना बढ़िया किला बनाया गया है। और मुझे तो ये जानकर हैरानी होती है भी, ये सोचकर भी हैरानी होती है भी इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर बिना किसी मशीन के कैसे चढ़ाए होंगे। अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। और बाकी इस वीडियो में मैं पूरा किला नहीं दिखा पाया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसमें से जैसे संग्रहालय में रखे राजा जो हथियार यूज करते थे वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में पिक डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ये है माता चामुंडा देवी का मंदिर जो इस किले में बना हुआ है, ये देखो। और एक बात और है जो मैंने नोटिस की यहाँ पे कि इस किले में अगर नीचे हवा नहीं भी चल रही है तो यहाँ पे हवा चलती रहती है, क्योंकि इसकी वजह इसका इतनी ऊंचाई पे होना। ये किला 411 फीट की ऊंचाई पे है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ऊंचाई पे ये देखो हवा चलती रहती है यहाँ पे। अभी मैं आपको जो हथियार रखे हुए हैं संग्रहालय में वो भी दिखाऊंगा। एक बार आप ये देखो मीनाकारी कितनी अच्छे ढंग से यहाँ पे की गई है, जो कि आज के समय पॉसिबल नहीं है। और अब आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ भी जोधपुर कैसा दिखाई देता है। ये देखो, ये इस किले का सबसे ऊपर का व्यू है। मतलब सबसे ऊपर का तो नहीं बोल सकता, इससे ऊपर भी किला है, लेकिन फिर भी ऊपर से ये देखो जोधपुर का पूरा व्यू आता है। जोधपुर की सबसे ऊंची से ऊंची बिल्डिंग भी इसके ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं पहुंच पाती, इतनी ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है। ये देखो आप, पूरा जोधपुर यहाँ से दिखाई देता है। अभी आपको मैं संग्रहालय में रखे हथियार दिखाता हूँ। ये रहे जी, ये है वो बंदूकें, और आगे भी आप हथियार तलवारें सभी कुछ देख लेना, जो मैंने पिक डाली है। ये देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर